गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। वह श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। उनका जन्म लुम्बिनी में क्षत्रिय शाक्य कुल के शत्रुघ्न के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो कोलिया वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन के बाद निधन हो गया। उनका पालन एक महारानी की छोटी सगी बहन ने की। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अर्धरात्रि में पत्नी बच्चों को सोता छोड़ गृह त्याग नहीं किया था, बल्कि उन्हें देश से निकाला गया था। हम सभी ने सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के महाविनाशक्रमण गृह त्याग के पीछे की वह प्रसिद्ध कहानी तो सुनी ही है, जिसमें वे एक दिन नगर भ्रमण को निकलते हैं। रास्ते में उनका सामान एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत और सन्यासी। मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ क्योंकि अभी कहानी अधूरी लग रही है, इसलिए मैं इसे आपको शुरू से समझाता हूँ। एक बार शाक्य और कोलियों संघों का रोहिणी नदी के सिंचाई के पानी को लेकर विवाद हो गया। शाक्य संघ ने जब कोलियों के खिलाफ युद्ध की बात कही, तब कपिलवस्तु के राजकुमार बुद्ध ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। एक ओर शाक्य संघ बुद्ध का पितृकुल था, तो दूसरी ओर कोलिया उनका मातृकुल। बुद्ध ने स्नेह की डोर दोनों छोरों से बांधी थी। तब बचपन से उदार और कारुणिक बुद्ध ने शाक्य संघ से स्पष्ट कहा, युद्ध समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन बहुमत युद्ध के समर्थन में था और बुद्ध युद्ध के विरोध में थे। बुद्ध तब भी अपने फैसले पर डटे हुए रहे। शाक्य संघ के सेनापति ने बुद्ध से कहा कि उनको यह फैसला मानना होगा, वरना वे सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग ले, फांसी या देश निकाल अपने परिवार का सामाजिक बहिष्कार और खेतों के जब्त के लिए राजी होना। बुद्ध ने अपने लिए फांसी या देश निकलना चुना। अब जबकि बुद्ध देश निकलना स्वीकार कर चुके थे, तब शाक्य संघ के सेनापति बुद्ध से यह चिंता व्यक्त करते हैं कि अगर उन्हें अपने परिवार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद बुद्ध अपने माता पिता पत्नी से अनुमति लेने अपने महल जाते हैं। बुद्ध का इस संबंध में पत्नी कंचना उर्फ यशोधरा के साथ हुआ वार्तालाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशोधरा बुद्ध से कहती हैं, आपने राज्य के लिए जो निर्णय लिया वह अत्यंत सराहनीय है। ऐसे कल्याणकारी कार्य में वह स्वयं भी अवश्य शामिल होती। यदि उनका पुत्र राहुल छोटा ना होता, यानी वह वीर यशोधरा, तो स्वयं अपने पति के निर्णय से गर्वान्वित है। दुख तो मानव होने के नाते यशोधरा क्या स्वयं बुद्ध को भी हुआ ही होगा, पर क्या कोई भी महामानव ऐसे ही निर्णय जन कल्याण के लिए नहीं लेते हैं, आवश्यक ही लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि उन्हें पूरी तरह अपने पिता शत्रुघ्न, अपनी विमाता प्रजापति गौतमी और पत्नी यशोधरा से सहमति और अनुमति लेकर घर से महाविनाशक्रमण किया था। जब सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु छोड़ा तो अनोमा नदी तक जनता उनके पीछे पीछे आई थी, जिसमें उनके पिता शत्रुघ्न और उनकी विमाता प्रजापति गौतमी भी उपस्थित थे। बुद्ध के जाने के बाद उनकी मुकुट और पगड़ी को कपिलवस्तु में एक स्थान पर रखकर एक उत्सव मनाया गया था, जिसका उल्लेख हमें भरऊत से मिले एक स्तूप शिल्पकार में मिलता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपने माता पिता और पत्नी से आज्ञा लेकर देश छोड़ दिया। यशोधरा ने बुद्ध के इस निर्णय में उसका साथ दिया।
यह सब बुद्ध ने युद्ध न होने के लिए किया था, ना कि अपने किसी निजी स्वार्थ के वशीभूत होकर। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।